बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ खबर है और किस तरीके से पिछले साल चलाए गए महाअभियान के तहत जो 46 लाख लंबित आवेदन आए हैं उनका निष्पादन किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे बिहार में भूमि और राजस्व को लेकर लगातार जो परेशानी का सबब बना रहता है और बिहार अपने आप में इस पूरे विभाग के तौर पर देखें तो लगातार ऐसे कई लंबित मामलों का जिक्र होता रहा है। और इन सब के बीच मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बता दें 46 लाख लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए 11 से 17 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, ये मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा। और आपको पूरी खबर बता दें तो पिछले साल अगर आपको याद होगा तो राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक राजस्व महाअभियान चलाया था। और इस अभियान के तहत 46 लाख जो लंबित आवेदनों को जो मिला है उसके निष्पादन के लिए अब 11 से 17 जून यानी 2026 में एक महाअभियान, एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, ये मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है। और आपको बता दें अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जो राज्य में भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाता है। तो आपको बता दें पिछले साल जो महाअभियान चलाया गया था 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक महाअभियान के तहत जो आपको बता दें 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, उसको लेके अब 11 जून से 17 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन सब बातों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मंत्री दिलीप जायसवाल खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने तमाम बातें कही, हम आपको सुनवाते हैं। आज की इस प्रेस मुलाकात में हमारे बीच बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, हमारे विभाग के सचिव श्री जय सिंह जी, अपर सचिव प्रशांत सियत जी, अन्य बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण और आए हुए मीडिया के सभी बंधु, जैसा कि हमारे विभाग के सचिव और मुख्य सचिव महोदय ने आपको विस्तृत तौर पे बताया कि बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा। और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक राजस्व महाअभियान चलाया गया था और इस दौरान सभी हलकों में शिविर लगाकर आम रैयतों से डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छुटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन करने का, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे। अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जो राज्य के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाता है। और इस अगले चरण में हम सभी आवेदन की स्कैनिंग, संबंधित पोर्टल पर अपलोडिंग का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं और अब इस अभियान को चलाकर समयबद्ध निष्पादन की कार्रवाई भी हम पूरा करने जा रहे हैं। विभाग के द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे और 31 मार्च 2026 तक आवेदनों का निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसके साथ साथ मात्र 26.43% आवेदन ही संबंधित पोर्टल पर अपलोड किए गए। और इसके बाद गंभीर चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इस महाअभियान के लिए मुख्य सचिव महोदय से हम लोगों ने आपस में बातचीत किया और इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा। जैसा कि बताए मुख्य सचिव जी ने कि एग्री स्टैक को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार राजस्व विभाग के अंदर
पदाधिकारी और कर्मचारी हड़ताल से लौटने के बाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ना मंत्रिपरिषद और मंत्री में आने पर हमने जो प्रयास किया है वो सभी मीडिया के सामने है। लगातार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी, कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है और वहीं पर जो अच्छे काम ऑफिसर कर रहे हैं उनका भी हम रैंकिंग तैयार करके उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। जो अच्छा काम करेंगे उनको विभाग सम्मानित करने का भी काम करेगा। और इसी बीच हमने फैसला लिया है कि जब तक मेरा ये महाअभियान 17 जून तक चलेगा और तब तक किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभाग में नहीं किया जाएगा, जिससे कि हमारा अभियान में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम रैयत तक सूचना देना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि 11 जून से 17 जून तक चल रहे विशेष अभियान का फायदा उठाएं और विशेष करके जो पीएम किसान हैं वो अपने कागजात को हमारे राजस्व विभाग के माध्यम से एग्री स्टैक में जोड़ने का काम करें। ये मेरा आह्वान है और आप सभी से भी आह्वान है कि आप इस संदेश को अपने मीडिया के माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। टोटल लंबित नहीं है। मैंने कहा कि पिछले वर्ष जो महाअभियान चलाया गया था उस समय 46 लाख आवेदन आए थे, तो किसी जिला ने 70% कर लिया, किसी ने 68% कर लिया, किसी ने 72% कर लिया, किसी ने 49% कर लिया, तो कहीं कहीं पर तो 100% भी स्कैनिंग का काम हो चुका है हमारा। तो ये आवेदन इतना मिला था, लेकिन अभी के परिस्थिति में एवरेज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 70% काम और स्कैनिंग का काम तो उससे भी ज्यादा हम लोगों ने 82% काम कर लिया है। बचे हुए काम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। फिर भी आपके अंदर जो ये सवाल आया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बैठ करके कुछ सोच तो रहे थे इस बात को लेकर के। धन्यवाद। हाँ जी, ये मैं डेली 3 जिला का समीक्षा करता हूं और 3 जिला का समीक्षा में कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, वहां के डीसीएलआर और अंचल अधिकारी रहते हैं और प्रत्येक दिन 3 जिला का समीक्षा करके हम लोग एक एक डाटा उनको दिखाते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं। उनको पता भी चलता है कि हम महाअभियान के कितने मामले का निष्पादन कर चुके हैं। तो वो डिटेल डाटा भी अभी आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, आपके ग्रुप में, मीडिया ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। मैंने अभी बताया, बहुत विस्तृत तौर पे बताया कि 82% हमारा स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है और उसी तरह अलग अलग जिला का जो है एवरेज है कि अलग अलग जिला में अलग अलग मामला, म्यूटेशन का, परिमार्जन का, अलग अलग जिला का डाटा अलग अलग है। जो डाटा में या तो कहेंगे तो जिलावार या प्रदेश का, उसको मैं अभी 1-1.5 घंटे में मीडिया पर, जो हमारा मीडिया ग्रुप है, उसमें डाल दूंगा। बेहतर पोजीशन में जिला रैंकिंग 1 में कौन है? बांका होगा। बांका रैंकिंग 1 में बांका है। पश्चिम चंपारण है शायद नीचे सबसे। मैं एक बार उसको भी डिटेल आपको दे देता हूं। रैंकिंग है बना हुआ, सभी जिला का रैंकिंग बना हुआ है। धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सचिव महोदय, अपर सचिव और इस हॉल में उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, मैं विभाग को विशेष रूप से इस इनिशिएटिव के लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा कि ये जो एक नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के जो रैयतों की भूमि संबंधी जो अभिलेख में सुधार और जो चैलेंजेस हैं ग्राउंड पर, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय अवगत कराएंगे। इस अभियान में हम लोग सभी जिला पदाधिकारियों को इन्वॉल्व करेंगे और एक मिशन मोड में इस काम को करना है और इससे निश्चित रूप से एक तरफ जो अभिलेख में सुधार, बटाईदार, ये जो इश्यूज हैं और जो हम लोगों के उत्तराधिकार, बंटवारा, ये सब पर एक फोकस तो रहेगा ही। साथ ही साथ इसका परिणाम दूसरा ये भी होगा
कि कृषि विभाग में हम लोग किसान सलाहकारों की मदद से जो एग्री स्टैक का अभियान चल रहा है 30 जून तक का, उसमें भी अभी हम लोग लगभग 62% पहुंच गए हैं। इस अभियान का असर हम लोग किसान सलाहकारों को भी कृषि विभाग की मदद से लगा रहे हैं, और इस अभियान को दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 30 जून तक एग्री स्टैक जो हमारे किसान भाइयों हैं उनका भी जो हम लोग कार्ड बनवा रहे हैं FR, उसमें भी सुधार होगा। तो मैं विभाग को इसके लिए, इस पहल के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम लोग अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो आपने मंत्री दिलीप जायसवाल को सुना किस तरीके से पूरे मामले को लेकर लगातार जो आवेदन आए हैं और पिछले वर्ष जो महाअभियान चला था उसको लेकर तमाम जो समस्याएं आई हैं, जो शिकायतें आई हैं, उसको लेकर 5 चरणों में, आपको बता दें राजस्व महाअभियान के 5 चरण हैं। और पहले चरण में तैयारी की जाएगी, माइक्रो प्लानिंग की बात है, जमाबंदी प्रतियों का मुद्रण और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धि सुनिश्चित कराई जाएगी। दूसरे चरण की बात कर ले तो दस्तावेजों का वितरण किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहा है। ग्राम स्तर पर जाकर रैयतों को जमाबंदी के प्रति एक आवेदन प्रपत्र वितरित करना होगा। तीसरे चरण की बात कर ले तो आवेदन की प्राप्ति होगी और शिविर का आयोजित किया जाएगा और रैयतों से आवेदन प्राप्त करना होगा। चौथे चरण की बात कर ले तो डिजिटलाइजेशन और अपलोडिंग की काम की जाएगी। प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर महाअभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये 4 चरण, और 5वां और आखिरी चरण आपको बता दें, निष्पादन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और सुनवाई और अंतिम निष्पादन किया जाएगा। यानी कि 5 चरणों में उन सभी 40 लाख आवेदनों को सही तरीके से समस्याओं के समाधान के तौर पे देखा जाने वाला है और एक बड़ा अभियान शुरू हो जाएगा 11 से 17 जून की अगर बात कर ले तो। और अपने आप में बड़ी खबर, मंत्री दिलीप जायसवाल का एक महाअभियान शुरुआत करने का संदेश, और इस सब के बीच कहीं ना कहीं उन सभी समस्याओं को खत्म करना होगा। फिलहाल आपने पूरी बातचीत सुनी, हमने आपको 5 चरण का जिक्र करके बताया कि आखिर किस तरीके से 5 चरण में किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से समस्याओं का हल किया जाएगा। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड पे आप बने रहिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।